हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। ये एक ऐसे सीरीज है जिसपे मैं इसको चार पांच ही क्वेश्चन करवाता हूँ और उसकी मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि ऐसे ये क्वेश्चन होते हैं जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो ये सीरीज उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैथ से बहुत डरते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। दो ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। सो माना प्रथम संख्या प्रथम संख्या हमारी x है, तो द्वितीय संख्या क्या हो जाएगी बेटा? क्योंकि दोनों संख्या को योग 27 है। अगर दो लोगों के पास 10 रुपये हैं, ठीक है, एक के पास 3 रुपये, दूसरे के पास कितना होगा? 7। आपने 10 में से 3 को घटा दिया तभी जाके आपको मिला है ना। सो ये चीज़ बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो दूसरा क्या हो जाएगा? 27 - x। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? 27 - x। प्रश्नानुसार क्या बोला है? प्रश्नानुसार इनका जो गुणनफल है, प्रश्नानुसार संख्याओं का गुणनफल कितना है बेटा? 182। ये है आपका। ओके, तो संख्या का गुणनफल 182 है, तो प्रथम संख्या हमारी x है, तो द्वितीय संख्या क्या होगी? ये 27 में इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो 182। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। बेसिक सा क्वेश्चन है। अंदर गुणा कर देंगे 27x माइनस के x² ये प्लस के 182। ठीक है, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस, और ये तो प्लस का ही है। ये एक द्विघात समीकरण है ना, ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब इसको हमें हल करना है। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है बच्चों? हल करना है। कैसे हल करेंगे? ऐसी दो संख्या लेनी है, देखो इसकी और इसके गुणज की गुणा होती है ना। ऐसे दो संख्या लेनी है जिसका गुणा करे तो 182 है और जोड़े तो 27 है। ठीक है, 14 और 13, 14 और 13, 13 चौके 52, हासिल लगा 5, 13 कम 13 5 8। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो 27 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 14x 13x, ठीक है, प्लस 182। सो ये हो जाएगा x 14x माइनस के 13x प्लस 182। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, इस इधर से x उभयनिष्ठ, इधर से 13 उभयनिष्ठ। ठीक है, यहाँ से ये और ये दोनों समान है, आपने सही किया, मतलब अगर समान है तो सही किया आपने। और जो ओवनिस्ट निकालना है उसको दूसरे ब्रैकेट में डाल दो। यदि x माइनस 14 बराबर 0, तो माइनस का 14 इधर आके क्या हो जाएगा बेटा? प्लस का 14। आंसर। यदि x माइनस 13 बराबर 0, तो माइनस का 13 इधर के प्लस का 13। सो दो केस बन जाएंगे। ठीक है, केस 1 एंड केस 2, लेकिन आंसर देखना दोनों में सेम आएगा। ठीक है, केस 1, यदि x का मान तुम 14 लोगे तो प्रथम संख्या तुम्हारी 14 हो जाएगी, है ना, और द्वितीय संख्या तुम्हारी क्या होगी बेटा? 27 - x था, तो 27 - 14 यानी कि 13। अगर पहली संख्या 14 लोगे तो दूसरी संख्या 13 आएगी। यदि पहली संख्या 13 लोगे तो द्वितीय संख्या तुम्हारी क्या आ जाएगी बेटा? 27 - 13 यानी कि 14। कुल मिला के आंसर 13 और 14 ही आना है। एक संख्या आपकी 13 होगी और दूसरी संख्या आपकी 14 होगी। ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग नग मतलब बर्तन की निर्माण की लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण की लागत 90 रुपये थी, तो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। कितने बर्तन थे और हर एक बर्तन की कीमत भी आपको बतानी है। देखो बेटा, एक टॉफ़ी की कीमत 2 रुपये है, तुमने 3 टॉफ़ी खरीदे, तो दुकानदार को तुमने कितने रुपए दिए? 6 रुपये दिए, है ना। क्यों समझा रहा हूँ? देखो, माना माना उस दिन बर्तनों की संख्या कितनी बनी?
एक्स बनी। ठीक है, तो एक बर्तन की लागत क्या होगी प्रश्नानुसार, एक बर्तन की लागत, एक नग मतलब बर्तन होता है, बर्तन की लागत क्या बोला, जितना बर्तन बना उस दिन, ठीक है, उसके दुगने से 3 अधिक है। एक बर्तन की कीमत दुगने से 3 अधिक है। ठीक है, दुगने से 3 अधिक अर्थात क्या बोला है कि जो उस दिन जो बर्तन बना उसकी टोटल कीमत कितनी थी, 90 रुपये थी। यानी कि उस दिन बर्तन बना एक्स बर्तन और एक बर्तन की कीमत है 2x + 3, तो दोनों की गुणा करेंगे तो कितने के बराबर आएगा, 90 के बराबर आएगा। हल करते हैं, 2x² और यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस के 90, इधर के माइनस के 90। ठीक है, कोई दिक्कत, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन निर्माण किए बर्तनों की संख्या से दुगने से 3 अधिक थी। ठीक है, ओके, सो ये चीज़ आ गई। अब देखो बेटा, द्विघात समीकरण फिर से बन गया। अब आपको क्या करना है, इसके और इसको आपको क्या करनी है, गुणा करनी है। 2 × 90 यानी कि 180। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पे 90 आए और घटाने पे 3 आए। ठीक है, ऐसी दो संख्या ले लो जिनको गुणा करने पे 90 आ जाए और घटाने पे 3 आ जाए। सोचो, सो देखो बेटा क्या हो जाएगी। अगर आपके मन में नहीं आ रहा है तो गुणनखंड कर लो यहाँ से। 2 × 18 0 और 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 3 × 3, 3 × 5 15, 3 × 5 15, 5 × 5। अब यहीं से जोड़ा बड़ा बना के मिलेगा आपको। 5 × 15, 4 × 12। ठीक है, 15 और 12, 15 में से 12 घटाओगे 3 आ रहा है और 15 और 12 को गुणा करोगे 90 आ रहे हैं। ठीक है, ये आइडिया लग गया। 15 और 12, तो वो संख्याएँ कौन सी हैं बेटा, 15 और 12 हैं। 15x माइनस के 12x। ठीक है बच्चों, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, इस जोड़े से सिर्फ x उभयनिष्ठ, तो यहाँ से 2x बचेगा और यहाँ से 15। तो यहाँ से बेटा क्या, ये 12 है। ठीक है, ये हमारा क्या बेटा 12 है, तो 12 है तो यहाँ से 6 उभयनिष्ठ आ रहा है। ठीक है, तो 6 उभयनिष्ठ आ रहा है तो यहाँ से, और माइनस भी है, एक चीज़ हमने गड़बड़ की है, माइनस है यहाँ पर। 6 उभयनिष्ठ, 6 तो नहीं 12, माइनस बाहर है तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ से 6 कम 6 15 छक्का 90। जो 2 बार है उसे 1 बार लिखेंगे गुणनखंड में। ठीक है, और जो आपने उपनिष्ठ निकाला है वो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। यदि 2x + 15 = 0, तो ये आ जाएगा माइनस के 15, तो x का मान आ जाएगा माइनस के 15/2। ये अमान्य है क्योंकि बर्तनों की संख्या कभी माइनस में थोड़ी ना होगी यार। यदि अब इसको लेंगे x - 6 = 0, तो x का मान आ जाएगा 6। ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि उस दिन जो बर्तन बने थे वो 6 बर्तन बने थे, और बर्तन की लागत जो निकालनी है कि एक बर्तन की कीमत कितनी थी, तो वो थी 2x + 3, है ना। तो 2 × 6 + 3, 12 + 3, यानी कि एक बर्तन की कीमत 15 रुपये थी। 15 छक्का 90, कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो आता है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। ठीक है, ये थोड़ा इजी है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा प्रोसीजर पे ध्यान रखना है आपको, बाकी थोड़ा लेंथी हो देख सकते हैं आप। क्या होता है, 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जनरली। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एक बार पूछा गया है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये संख्या 4, जो ये संख्या होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे 4 हो, 9 हो, 16 हो, 25 हो, ठीक है, अगर यहाँ पर अगर 2 रहता तो मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ता पूरे में। तो 4 है तो इसको कैसे लिखेंगे, 4 को मैं लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 2x का वर्ग। बाकी बीच वाला उसको ऐसे का ऐसे ही रखना है। ठीक है, सो देखो बेटा, ये जो पद है ये होता है 2ab का, और ये वाला जो पद होता है बेटा ये होता है a। ठीक है, आपको b निकालना होता है। देखो 2ab हमारे पास है 4√3x। ठीक है, 2a का मान हमारे पास है 2x। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 से 4 कटा, x से x कटा, तो b का मान आ गया √3। ठीक है,
बी का मान आ गया √3। अब हमें क्या करना है, अब हमें बेटा √3 ये जो आया है ना b², समीकरण 1 में दोनों तरफ जोड़ना है। b² को जोड़ने व घटाने पर, ठीक है, घटा दो और जोड़ दो 2x, पहले दो टर्म वैसे के वैसे ही रखना है। अब आपको b² एक बार जोड़ना है। b² कितना है √3, इसको जोड़ो और इसको एक बार घटाया, ठीक है, और यहाँ पर 3 है, इसको लिख दो। स्टार्टिंग के जो 3 पद है उसको वैसे ही रखो, बाकी उसको उठाकर उधर ले जाओ, क्योंकि a और b दोनों प्लस के हैं ना, तो ये जो बेटा होता है ये होगा a + b का वर्ग। a के स्थान पर 2x है, b के स्थान पर √3, ये चीज़ ये होगी। और ये माइनस का उस तरफ जाके क्या हो जाएगा बेटा प्लस का, जो प्लस वाला है वो माइनस। √3 का वर्ग 3, 3 में 3 क्या 0, तो tx + 3 ये है, ये आ गया 0, ठीक है। अब एक बार प्लस में लेना होता है, एक बार माइनस में लेना होता है, चूँकि देखो ये चीज़ ऐसी है ना, अब इधर जो भी होता है ना एक बार प्लस में और एक बार माइनस में होगा, उसका वर्गमूल लिया जाता है। इस तरफ जो भी होगा इसको हटाओगे तो इधर वर्गमूल लगेगा, तो 0 का वर्गमूल तो 0 ही होगा इसके इसमें। तो अब क्या करेंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेना होता है, एक बार माइनस चिन्ह। 2x + √3 इसको 0 मानेंगे तो प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 3, जो गुणे में है वो आके बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा मान भी आपका यही होगा। आप कहोगे क्यों सर, क्योंकि देखो बेटा इस तरफ 0 आया है और इधर घात में 2 था, तो 2 भी मान आएंगे, ठीक है, दोनों के दोनों सेम होंगे क्योंकि उस तरफ वो 0 है, ठीक है। ये चीज़ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए, इसको हमें हल करना है, ठीक है, इसको हमें हल करना है। सो कैसे करेंगे, देखो 1/x + 4, 1/x - 7 और इधर है 11/30। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। लॉसपा ले लो, दोनों के गुणा कर देंगे, ठीक है, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, ओके। सो देखो क्या हो जाएगा बेटा, x - 7 x + 4 ये हो जाएगा 11/30, ठीक है। तो x और x हो जाएगा आपका 2x, ठीक। 7 में से 4 घटाएंगे तो -3, नीचे आ जाएगा x², 4 में 7 घटाएंगे -3x, तो 7 × 28 और ये 11/30। तिरछे गुणा करो, ये हो जाएगा 11x², 11 × 3 = 33x और 11 को गुणा करना है, 11 × 8 = 88, हासिल लगा 8, 11 दूनी 22 और 8 30, ठीक है। इस तरफ आ जाएगा 60x और 30 × 3 = 90, ठीक है। अब देखिए 11x² माइनस के 33x माइनस के 308, ठीक है, माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक। अब देखिए बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक है। सो माइनस के 33 और 60, 60 और 30 90, 93x, ठीक है। सो यहाँ से देखो घटाएंगे, 8 में से 0 गया 8 और यहाँ से हासिल देगा तो 10 में से गया 1 बचेगा और यहाँ पर 218, ठीक है। सो 218 बचेगा, सही किया अभी तक हमने, यहाँ तक चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ तक तो हो गया ना, अब इसके आगे क्या करेंगे। अब आपको लग रहा है कि भैया ये गुणनखंड से तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, 11 से 218 का गुणा करें फिर सोचो 93 कब आएगा, ये लंबा प्रोसीजर है। तो इसी के लिए एक सूत्र बनाया गया है, द्विघात सूत्र है ना, इसके लिए ही द्विघात सूत्र बनाया गया, उससे हम देखते हैं, ठीक है। द्विघात सूत्र में क्या होता है बेटा, x बराबर क्या होता है -kb प्लस माइनस b² - 4ac/2 है, यही होता है। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं, कभी ज़रूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो, वास्तविक हल हो, तो उसके लिए हम पहले चेक करते हैं इसका प्रकृति, इसकी मूल, ठीक है। इसका मूल चेक करने का भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, प्रकृति, जिसे हम विकर्ण चेक करते हैं ना, b² - 4ac। तो b कितना है बेटा क्वेश्चन में, यहाँ पर देखो a के स्थान पे तो 11 है, b के स्थान पर -93 है
और सी के स्तर पर माइनस के 218 है कि नहीं। तो बी का मान क्या है बेटा, माइनस के 93, और 4 ए का मान क्या है बेटा 11, और सी का मान है माइनस के 218। ठीक है, सो ये आ जाएगा 93 गुणा 93, वर्ग का मतलब माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाता है 44 गुणा 218। ये थोड़ा भारी भरकम क्वेश्चन हो गया है ना, थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, क्या कर सकते हैं, करना पड़ेगा अब हमें। अब कैलकुलेशन करना है, 93 को 93 से गुणा करना है। अब जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, बाएं तरफ थोड़ा ना मिटा दे रहा हूँ, ये तो उतार लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं, हमें क्या करना है, 93 को 93 से गुणा करना है। करते हैं, 3 3 9, 3 9 27, ठीक है, 9 3 27, यहाँ 2, 9 9 81 और 2 81 और 2 83, 9 7 7 14, ऐसे लगा 1 6, ये 8649। ठीक है, फिर 218 को 44 से गुणा करना है। 4 8 32, हासिल लगा 3, 4 कम 4 और 3 7, 4 दूनी 8। ठीक है, फिर 2 यहाँ 7, फिर से वही आ जाएगा, यहाँ से 2 9, 8 और 7 कितना हो जाएगा बेटा 15, और ये 9 प्लस में जोड़ देंगे 9 5 9 2। ठीक है, 9 5 9 5 9 2 में जोड़ना है 8 6 4 9, जोड़ो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन ना हर बार आ जाता है, हर बार आता है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती है तो वो उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखो, एक डेस्टिनेशन है, ठीक है, जिसकी जो टोटल लंबाई है वो 360 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी यहाँ से छुक छुक करके चल रही है, जिसकी एक समान चाल अभी हम मान लेते हैं, जिसकी रेलगाड़ी की जो चाल है ना, माना रेलगाड़ी की एक समान चाल वो कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ये है, ओके। तो आपको ये एक नियम पता होगा कि जो समय बराबर होता है बेटा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। ठीक है, प्रथम स्थिति में देखो बेटा, समय की अगर मैं बात करूँ t1, दूरी आपकी वही है 360, ठीक है, और रेलगाड़ी की जो नॉर्मल चाल है वो ये लेते हैं। ये अगर नॉर्मल चाल से हम चल रहे हैं तो इतना समय हमें लगता है। यदि चाल को 5 किलोमीटर बढ़ा दें, यदि चाल हमारी x + 5 हो जाती है द्वितीय स्थिति में, ठीक है ना, द्वितीय शर्तानुसार या द्वितीय स्थिति में, जो लिखना चाहो, ठीक है, तो समय क्या हो जाएगा, दूरी तो वही है लेकिन चाल अब की बार ये होगी 5 किलोमीटर जब हम बढ़ा देंगे। तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। परंतु देखो बेटा, जब स्पीड ज़्यादा होती है तो हमें समय कम लगता है, तो इसके पास समय कम है, ठीक है, और इसके पास समय ज़्यादा है, ठीक है। तो कितना, जब चलने की बात है तो इसे 1 घंटा समय कम लगता है, इसको 1 घंटा समय कम लगता है। यानी कि प्रश्नानुसार अगर मैं बात करूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हर साल आता है ये क्वेश्चन, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलेगा। यानी कि इसके पास समय ज़्यादा है, अगर मैं t1 में से t2 को माइनस करूँ तो मुझे कितना समय मिल बचेगा, मेरे पास 1 घंटा समय बचेगा। ठीक है, t1 का मान 360 बट्टे x, t2 का मान 360 बट्टे में x + 5, इधर है 1, लॉस ऊपर ले लो, x + 5, यार गुणा लगाना था, मैंने क्या लगा दिया, प्लस लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर ना गुणे का चिन्ह आएगा, ठीक है। अब तिरछे गुणा करोगे, 360 x + 5 - 360 x, इधर है 1, तो ऊपर गुणा करोगे 360 x और 360 गुणा 5 माइनस के 360 x, ठीक है। ये इधर बट्टे में रखे तिरछे गुणा हो जाएगी, x² + 5x, ये प्लस का माइनस का कटा, सो क्या बचा बेटा, x² + 5x, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 360 गुणा 5। थोड़ा आगे हल कर लेते हैं, x² + 5x माइनस का
छः गुणा ज़ीरो ज़ीरो, छः पंजे 30, हासिल लगा 3। ठीक है, 5 0 0, 5 संग 30, हासिल लगा 3, 5 3 15 और 3 18। ठीक है, ये चीज़ आ गई। ओके, अब हमें क्या करना है बेटा, हल करना है। ठीक है, अब हमें द्विघात समीकरण तो मिल गई है, अब हमें क्या करना है बच्चों, आगे सिर्फ हल करना है। ठीक है, ये सब मिटा देते हैं, आगे हल करना है। अब ऐसी दो संख्या लेनी जिनको गुणा करें तो 18 से, क्योंकि इसका गुणज कुछ नहीं तो एक है, एक गुणा 1800 होगा। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करें तो 1800 है और घटाएं तो 5 आए। आई थिंक 45 और 40 होता है, 4 पंजे 20। ठीक है, 4 चौको 16 तो 18। ठीक है, ऐसी दो संख्या कितनी होती है, 45 और 40 है। तो यहाँ आ जाएगा बेटा, आगे हल कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर 45x माइनस के 40x और इधर है 1800। एक जोड़ा दो जोड़ा, इस जोड़े से x उभयनिष्ठ 45 बचा, इस जोड़े से 40 उभयनिष्ठ, माइनस है तो बाहर प्लस हो जाएगा। जो दो बार है उसे हम एक बार लिखेंगे और जो ब्रैकेट के अंदर है बाहर आपने उभयनिष्ठ निकाला है उसको दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 40। यदि x प्लस 45 इक्वल टू 0 रखोगे, प्लस का 45 इधर आके माइनस के 45 हो जाएगा, जो कि अमान्य है क्योंकि कभी भी स्पीड माइनस में होती ही नहीं है। पुनः यदि x माइनस के 40 बराबर 0 तो माइनस का 40 इधर के प्लस का 40 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर होगा। तो जो रेलगाड़ी की एक समान चाल होगी वो बेटा कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हर बार होता है एग्जाम में, हर बार। ठीक है, आगे क्वेश्चन में आते हैं। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहे निम्न द्विघात समीकरणों को मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात करो। ठीक है, सो देखो बेटा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैं सिर्फ पहला और दूसरा करूँगा। ठीक है, पहला और दूसरा मैं खुद करूँगा, तीसरा आपके लिए होमवर्क छोड़ूंगा। ठीक है, तीसरा आप खुद करेंगे। पहले वाले को करते हैं। देखो बेटा, पहले वाले में ए के स्थान पर 2 दे रखा है, बी के स्थान पर माइनस के 3 दे रखा है और सी के स्थान पर 5 दे रखा है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है बच्चों, सो मूलों की प्रकृति निकालनी है हमें। अगर मूलों की प्रकृति निकालनी है बेटा तो हमें निकालना पड़ता है डी, विविक्तिकर निकालना पड़ता है। विविक्तिकर डी बोलते हैं। डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, सो बी का मान है माइनस के 3 का वर्ग, 4a का मान 2, सी का मान 5। ये आ गया 9, 4 दूनी 8, 8 5 40। ये आ गया माइनस का 31। तो लेकिन चूँकि डी का मान ऋणात्मक है अतः इसका वास्तविक मूल नहीं है। आपको वास्तविक मूल ही निकालना है। डी का मान जब प्लस में आएगा और डी का मान जब 0 आएगा तभी वास्तविक मूल निकलते हैं। डी का मान माइनस में आने पर कोई वास्तविक मूल नहीं निकलता है, तो इसका कोई हल नहीं है। आगे हम हल नहीं कर सकते क्योंकि माइनस में आ गए। लेकिन क्लास 11th में जब जाओगे तो माइनस वाला भी हल हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डी का मान अगर 0 होगा और प्लस में होगा तभी वास्तविक मूल होंगे। अगर डी का मान माइनस में आ गया तो आगे हम हल नहीं कर सकते। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में। दूसरा आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट है। देखो दूसरा वाला करेंगे तो बेटा यहाँ क्या दे रखा है, ए के स्थान पर 3, बी के स्थान पर 4 माइनस का 4 √3 और सी के स्थान पर बेटा 4 दे रखा है। तो विविक्तिकर निकालेंगे सबसे पहले प्रकृति ज्ञात करने के लिए। विविक्तिकर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस की 4ac, जानते हैं अब। तो बी का मान क्या है बेटा, माइनस की 4 √3 इसका वर्ग, 4a है 3, c है 4, माइनस का वर्ग 4, 16 गुणा 3, तो ये भी है 16 गुणा 3। ठीक है, चौचक्कू 16, √3 का वर्ग 3 होता है, 48 माइनस 48 ये आ गया 0।
चूँकि डी का मान 0 है इसलिए मूल समान, डी 0 होने पर मूल समान होता है और डी का मान प्लस आता है तो मूल असमान होता है। मूल समान व वास्तविक होंगे, मतलब हल होगा इसका, वास्तविक होंगी। ठीक है, अब आपको हल करना है तो यहाँ पर लिखेंगे द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र क्या होता है बेटा, एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac बट्टे में 2a। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है। सो देखो बच्चों, माइनस बी का मान क्या है बेटा, माइनस के 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, जस्ट तुमने अभी ये देखो कि निकाला है, कितना आया था बेटा 0। ए का मान कितना है 3, तो माइनस माइनस प्लस 4 अंडर रूट 3, 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, नीचे आ गया 6। तो बेटा तुम किसी संख्या में 0 जोड़ो या 0 घटाओ वही रहता है। तो ये 4 अंडर रूट 3 6, 2 दूनी 4 2 3 6, तो एक्स का मान आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 बट्टे में 3, और ये 2 बार होगा, ट्वाइस लिख देना यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि मूल समान होंगे, मैंने पहले ही बोला था, तो ये चीज़ 2 बार आएगी। एक्स के मान 2 अंडर रूट 3 बट्टा 3 2 बार लिखा जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तीसरा वाला खुद से प्रैक्टिस करके बताओ। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास बेटा, इसको हल करना है हमें। कह रहे हैं यदि समीकरण, ये हमारा समीकरण है, कि मूल बराबर है तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखो, चूँकि मूल बराबर है या समान है एक ही बात है। जब मूल समान होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है बेटा, विविक्तिकर का मान 0 होता है, डी का मान 0 होता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होता है। ठीक है, ए के स्थान पर क्या है बेटा 3 है, बी के स्थान पर माइनस के 2k है और सी के स्थान पर 4 है। मान रखो, तो बी का मान क्या, माइनस के 2k वर्ग, ए के स्थान पर 3 है और सी के स्थान पर 4, तो ये हो जाएगा 4k और ये हो जाएगा 4 12 12 चौके 48 माइनस के 48, 4k उसको इधर वाके प्लस के 48 हो जाएगा। 4 गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा, 4 कम 4 4 दूनी 8। ठीक है, तो के का मान हो जाएगा प्लस माइनस 12, तो के का मान हो जाएगा प्लस माइनस 12 का वर्गमूल क्या होता है 7 या 12, यानी कि 2 अंडर रूट 3। ठीक है, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस समझ में आ रखे होंगे। मैंने कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस पिक किए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। ठीक है, वो करने को तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करा सकता हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी अलग से वीडियो बना रखा है। ये वीडियो सेलेक्टिव क्वेश्चंस है जिनकी मैथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इन क्वेश्चनों को तो ज़रूर करना। इसकी गारंटी होती है कि इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें।